फ्रेंड एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता किडनैपर जो है वो जीविका को किसी अंधेरे एरिया में ले जाता है। वो उसे नीचे रखता है और जीविका उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि वो श्रीमती वीरेन वडेरा है और कहते हैं कि वो वकील की पत्नी है और उसे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। और वो उस किडनैपर को फिर जीविका जोर से थप्पड़ मारती, बुरा लगता है और फिर वो उससे कहती है कि सॉरी बहुत ज़ोर से लगी। फिर वो अपना मुखौटा उतार लेता है। पता चलता है कि वीरेन और जीविका हैरान है कि वो अपनी पत्नी को किडनैप क्यों कर रहा था। वीरेन का कहना है कि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। जीविका परेशान हो जाती है। वीरेन जो है मजाक बनाता और माफ़ी मांगकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि एक और सरप्राइज़ है। वो सीटी बजाता और एक सफ़ेद घोड़े द्वारा खींचा गया एक रथ आता है जो रोशनी करता है। जीविका भी परेशान और चली जाती है। एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाते हैं जहाँ विराट और जीविका जो है रथ पर है और ब्लैक एंड वाइट है। और वीरेन यूँ तो हमें लाख हसीना देखी तुमसा नहीं देखा जो है सॉन्ग गाना गा रहा है। दोनों जो है उस सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। जीविका परेशान है। वीरेन जो है क्षमा मांगने की कोशिश करता है और फिर देर बाद जीविका भी गाने लग जाती है और नाचने भी लगते हैं। ये सुपर क्यूट सीन है। फिर इधर दिखाते हैं कि मानवी विराट एक अंधेरे कमरे में आते हैं और ये एक शूटिंग सेट है। मानवी बहुत खुश होती है कि उसे लाइव सेट पर विराट लेकर आ गया। विराट उसे चुप करा देता है और कहता है कि रोमांटिक दृश्य को नाटक करते हुए दिखाता है। यह दृश्य वास्तव में बहुत वैसा ही है जैसे कि मानवी और विराट के वर्तमान में जो स्थिति गुजर रही है, दोस्ती बनाम प्यार। यहाँ वो मानवी जो है खड़े होकर सोच में पड़ जाती है और वो एक साथ अपने समय के फ्लैशबैक में वापस चली जाती है। अभिनेता जो संवाद कह रहे हैं कि ठीक वही मानवी जो महसूस करिए आप, बस मानवी के सर मैं वो सब चीज़ें याद करती है। और फिर इधर निर्देशक जो शॉट को पिकअप करने के लिए बोलते हैं और फिर वह एक बच्चा ये कहना शुरू करता है कि प्यार बकवास है और कहता है कि ये केवल फिल्मों में अच्छा लगता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। बीवी उससे प्यार के प्रति उसे नेगेटिव विराट जो है उससे प्यार के प्रति उसकी नेगेटिव के बारे में बात करने की कोशिश करता है। बच्चा कहता है कि वो लड़कियों से नफरत करता है और बड़े होने पर भी हमेशा उनसे नफरत करेगा। विराट विराट जो है उसकी बात सुनता है और विराट उससे कहता है कि वो भी पहले ऐसा ही सोचता था लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। और कहता है कि कोई इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि आपको सब चीज़ सही लगने लगती है। और फिर वो कहता है कि विराट उससे कहता है कि वो जो कहता है उससे देखिए क्योंकि उसे यकीन है कि बस का में पहली नज़र में नफरत को पहली नज़र में प्यार में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। विराट कहता है कि प्यार कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। मानवी सुन रही है और मैंने उस प्यार के बारे में जो बताया वो फ्लैशबैक कहता है। विराट बच्चे को बोलता है कि पहले तो आप उस व्यक्ति को परेशान करते हो फिर इससे नफरत करते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाते हैं जैसे आप उन्हें जानते हैं। विराट यहाँ कुछ बेहतरीन डायलॉग्स देता है। मानवी अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ उसको देखते रहती है। विराट को मानवी और उसके साथ बिताए गए टाइम के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। बच्चा आगे क्या होता है ये पूछकर उसे वापस वर्तमान में लाता है। विराट कहता है कि बाद में पहले आप उस व्यक्ति को दोस्त बनाना शुरू करते हो फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है जब आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना खास है। बच्चा बोलता है किसी को कैसे पता चलता है कि वो प्यार में है। विराट कहता है कि आपको जानने के लिए फिल्मी होना होगा। वो बच्चे को अपने दिल पर हाथ रखने और अपनी आंखें बंद करने हुए देखने की कोशिश करने का निर्देश देता है कि वो किसे देखता है। मानवी वही करती है, उस सामने कहती कि मुझे और प्रेयर करती भगवान से कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे सामने आए। विराट का चेहरा देखती बच्चा चिल्लाता है कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया। विराट बोलता है कि भाग्यशाली लड़की कौन है। बच्चा जवाब देता है कि लड़की नहीं बल्कि उसका कुत्ता सैंडी है। विराट बस बच्चे को हैरानी से देखता है। तभी सेट से कर्मचारी आता और एक विशेष कार के बारे में पूछता है जो विराट की होती। कार्यकर्ता विराट से कहता है कि वो अपनी कार को वैसे ही चलाए जैसे वो शॉर्ट में। विराट कहता है कि वो करेगा। वो उस लड़के को कहता है कि मानवी के जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस है उसके साथ फोटो लेने के लिए भेजते और कार के पास चला जाता है कि मानवी उसे भ्रमित भाव से घूरती रहती है। मानवी अपनी फोटो खिंचवा लेती है लेकिन विराट के पीछे हटने को घूरता रहता है। मानवी बहुत भ्रमित दिखती है और खुद से बोलती कि वो क्या इन प्रेम वार्ताओं से इतना प्रभावित क्यों हो रही है। विराट के बारे में उसकी भावना इतनी मजबूत क्यों है, दोस्ती गुस्सा ईर्ष्या मस्ती सभी। वो खुद से बोलती कि क्या वो दोस्ती से ज़्यादा हो सकता है और हर बार वो विराट को देखकर इतना बेचैन महसूस क्यों कर रही है। और मानवी जो है अपने आप से ही बात करती रहती है और टेंशन में और उससे समझ नहीं आता। फिर वो इस बारे में सोच रही भगवान से बोलती कि इस भ्रम में क्यों डाला और उसकी मदद करे। वो मासूमियत से अपनी उंगलियों को क्रॉस करती है और भगवान को एक अल्टीमेटम देती है कि वो 3 तक गिनने वाली है, उसे जवाब उसके सामने रखना है। खैर ये पता चलता है कि भगवान सुन रहे क्योंकि जैसे वो उल्टी गिनती से अपनी आंखें खोलती है विराट को हर जगह दिल के आकार के गुब्बारों के साथ पूरे फिल्मी अंदाज में अपनी ओर आते हुए देखती है। वो बहुत खुश है और उसे अपने भ्रम का जवाब मिल रहा है। विराट वो खुद से कहती है कि विराट वास्तव में उसका प्यार है। विराट उसके सामने रुक जाता है और वो बहुत सुकून महसूस करती है और फिर नकली जो बर्फ है गिरने लगती है। मानवी उसे देखती रहती है और विराट बर्फ से चिढ़ जाता है। मानवी भ्रमित होती है, उसको दोनों एक दूसरे के पास आई लॉक होता है। फिर विराट बर्फ से बहुत चिढ़ा और उसके सर से बर्फ का टुकड़ा हटाने लगता है, उसे रोकने के लिए कहता है और टूट जाता है। मानवी उसे घूरती है, विराट उसे देखता है और बालों से बर्फ निकाल रहा है और अभी भी भ्रमित है। विराट सामान्य रूप से बोलता है कि क्या उन्हें घर चलना चाहिए। मानवी के चेहरे पर अभी भी एक अजीब
भाव है, इसलिए विराट उससे बोलता है क्या ठीक है, वो ठीक महसूस करे, वो उसको देखता है कहीं उसे फीवर तो नहीं। मानवी उस पर शर्मा जाती है और विराट उससे बोलता है कि रोध्या राजकुमारी शर्मीली लड़की में बदल गई। मानवी अभी भी कुछ नहीं कहती और उसे देखकर मुस्कुराती रहती है। विराट को एक फ़ोन आता है और वो टेंशन में हो जाता है और कहता है कि मैं जो भी फ़ोन पर होगा मैं मराऊंगा। वो मानवी से कहता है कि उसे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, वो उस रास्ते से घर छोड़ देगा। मानवी बस मुस्कुराती है और देखते कि फिर मानवी खुशी से कमरे में जा रही है और वो बहुत खुश लग रही है। बैकग्राउंड में 1000 में मेरी बहनाई का विराट मानवी हैप्पी ट्यून बजता है। वो वीरेन और विराट की एक फ़ोटो देखती है और उसे खुशी से गले लगा लेती है। फिर बिस्तर पर उसकी टी शर्ट देखती है और उसमें एक के साथ घुमाते हुए उसे गले लगाती है। फिर उसे वो टाइम याद आता है जब विराट ने वो शर्ट पहनी हुई थी, उससे कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ भी। और ऐसे करके जो वो फ्लैशबैक है, मानवी वहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारे फ्लैशबैक जो है याद करने लगती है और उस टी शर्ट को लेकर डांस करने लगती है। फिर इधर दिखाते हैं कि और वो उसके साथ डांस भी करते हैं। वो उसे वापस बिस्तर पर रखती है और पंचिंग बैग को देखती है। विराट के बैग पर मुक्का मारते हुए एक बार फ्लैशबैक करती है और फिर पंचिंग बैग को गले लगाती है और उसके साथ खेलती है। वो तब उसका गिटार देखती है और खुशी से उठा लेती है। ऐसे कई फ्लैशबैक है जब विराट और उनका अलग अलग परिदृश्य में हाथ था। उस समय को याद करती है जब विराट ने उसे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कहा, जब सरदार जी ने उनकी जोड़ी को ये सोचकर आशीर्वाद दिया था कि वो शादीशुदा जब वो पहली बार मिले थे। ढाबे में डांस, कई गले लगना आदि और सब चीज़ें। जबकि मानवी खुश और उसके पास इन भावनाओं विराट को डॉक्टर के ऑफिस में दिखाया जाता है। बुरी खबर मिल रही, डॉक्टर विराट को बोलता है कि वो मानवी का इलाज नहीं कर सकते क्योंकि प्रारंभिक परीक्षण करने से उन्होंने देखा था कि उसका इलाज काम नहीं करेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के थ्रू जो मानवी को ट्रीटमेंट दे रहे थे, मानवी की बॉडी उसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्होंने सोचा था कि मानवी किसी भी अन्य कैंसर उपचार की तरह है, लेकिन ये पता चला कि उसका शरीर इलाज करने के लिए असंगत है। उसका कहना है कि यह मानवी का इलाज नहीं हो सकता। विराट हैरान है। घर पर वापस मानवी खुद से बात कर रही कि उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि उसे प्यार हो गया। तब तक वो बहुत उत्साहित हो जाती है और चिल्लाती कि वो प्यार में, और वो खुशी से घूमती है। और फिर इधर दिखाते कि मानवी खुश हर्षित चेहरे और फ्रेम से, दूसरी तरफ विराट के हैरान परेशान चेहरे से होती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।